अप्लाई है बस जा रहे हैं बेटा। बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, अब इसमें कोई नेचुरल डिफॉल्ट ही समझिए इसको। ऐसे फटाफट चलते हैं नई बातों की तरफ। फ्यू इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस में क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास रेडियोएक्टिविटी डीके लॉ का एक मेन फार्मूला था, एंड दैट वाज n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम अगर दोनों तरफ से इसका लॉगरिथम ले लें, सो दिस विल बिकम log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ, ध्यान दीजिए बेटा, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। यह आ जाएगा log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ n नॉट, और दो मल्टीप्लिकेटिव नंबर को सेपरेट सेपरेट सम में लिखा जाता है, प्लस का log ऑफ e बेसिस पर e की पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। अब ध्यान से समझो बच्चों, तो ये बन जाएगा log ऑफ n। ध्यान रखिए कि सारे जो नंबर्स हैं वो नेचुरल बेस पर हैं, इज इक्वल टू log ऑफ नेचुरल बेस पर n नॉट, और जब भी कभी log का नंबर और बेस सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और ये फैक्टर रिड्यूस होकर सीधे आ जाएगा माइनस का लैम्डा टी। log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। अब समझिए अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने चले, किसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने चले किसका बेटा, टाइम एक्सेस के साथ साथ रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लॉग का, मतलब आपसे बता रहे हैं कि जो फार्मूला है उसका सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन हो सकता है कि आप उसका लॉगरिथम ले लें दोनों पक्षों में, पक्ष को मल्टीप्लिकेशन से प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सुंदर सी इक्वेशन सामने आ जाएगी। अगर हम रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जिसको log n कहा गया है उसको y एक्सिस पर, टाइम को x एक्सिस पर रख लें, तो ध्यान से देखो बच्चों, if this quantity is on y axis, the time is on x axis, and this property be a constant c, then the number be y is equal to ध्यान से देखो, तो ये mx, y एक्सिस पर y is equal to, ये आ जाएगा mx, हेलो ये देखिए, ये mx और प्लस का c, फिर बोले y is equal to x एक्सिस पर टाइम है तो y is equal to mx प्लस c। इसको तमीज से लिखोगे तो एक्चुअली y is equal to माइनस mx प्लस c टाइप का इक्वेशन। स्लोप का नेगेटिव होना इस बात का सूचक कि अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो जो स्ट्रेट लाइन बनती, मैं फिर से बता दूं बच्चों, हम जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं उनमें से y एक्सिस की प्रॉपर्टी log n है और x एक्सिस की प्रॉपर्टी t है। log n की 1 पावर टाइम की 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और 1 पावर का ग्राफ लीनियर, साथ ही साथ y एक्सिस की प्रॉपर्टी अगर x एक्सिस की प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ तो लीनियर आएगा, और ग्राफ के दो चांसेस हैं, या तो पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगा तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी लीनियर इक्वेशन बनेगा,
उसका जो थीटा है वो 90 से कम होगा, बट अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो थीटा 90 से ज्यादा। अब देखिए स्लोप का नेगेटिव होना मतलब थीटा 90 से ज्यादा है, और इंटरसेप्ट पोर्शन पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। मैं फिर बता दूं, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका एम नेगेटिव है, इसका स्लोप इसका एम नेगेटिव लैम्डा के बराबर है। देख लीजिए एक्स, अगर एक्स एक्सिस पर टाइम है तो स्लोप नेगेटिव लैम्डा के बराबर वो लिखा है, और इंटरसेप्ट के नाम पर लॉग ऑफ एन नॉट, लॉग ऑफ एन नॉट। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो लॉग ऑफ n के नाम पर लॉग ऑफ एन नॉट था। ये ग्राफ पूछ सकता है मतलब आपसे, राइट। तो आप मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से बेटा, जो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का ग्राफ है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की इक्वेशन का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल था। इसका भी छोटा सा प्रीव्यू दे दें आपको। अगर टाइम के साथ साथ रिमेनिंग नंबर अगर ग्राफ बनाओगे तो एक्सपोनेंशियल डिके आएगा, बट अगर टाइम के साथ साथ इसी की लॉग का ग्राफ बनाओगे तो लीनियर डिके दिखाता है। लॉगरिथम देने के बाद फंक्शन चेंज हो जाता है, प्रोसेस नहीं चेंज है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। क्लियर? कोई समस्या? आगे बढ़े बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद और क्या बात आती है? इसके बाद एक और टर्म आता है, इंपॉर्टेंट टर्म। इसे इंपॉर्टेंट बता रहे बेटा, इंपॉर्टेंट में दूसरा मैं मार्क करता जा रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट का सेकंड पॉइंट। महत्वपूर्ण चीजों में से ये मान लीजिए 0,1 था, अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा 0,2 है। 0,2 देखो, 0,2 मान के चलिए भी एक टर्म आता है एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ स्पैन, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टाउ इज नथिंग बट इट्स बाई कैलकुलेशन इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। मतलब बहुत डिटेल पे नहीं जाऊंगा। जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के रेसिप्रोकल है। अब बच्चों हो सकता है कि आप इन चीजों को डायरेक्टली कनेक्ट ना कर पा रहे हो, कठिन लग रहा हो, टर्म नए हैं, फिजिकल टर्म नए हैं, तो मैं आपको ऐसे बता दूं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट रेट डिसाइड करता है कि कौन न्यूक्लियाई कितनी तेजी के साथ डिके होगा। और ध्यान समझिएगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूक्लियाई कितनी तेजी से डिके होगा। दूसरी बात, जो जितना तेजी से डिके होगा उसका एवरेज लाइफ स्पैन उतना कम होगा। बस ऐसे समझ लीजिए, जिसका डिके जो फट 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 न्यूक्लियस अगर सेल डिकम्पोज होता चला जा रहा, अल्फा बीटा का रेडिएशन कर रहा, एक्स गायब होता जा रहा, किसी नए वाई में कन्वर्ट हो रहा, तो एक्स के डिकम्पोजिशन, एक्स के डिके होने का जो रेट है वो जितना तेज होगा, एक्स की संख्या उतनी जल्दी कम हो जाएगी, समय कम लगेगा, तो लैम्डा ज्यादा टाउ कम। राइट? और समझिए एक बात और समझिए बहुत ध्यान से और धैर्य से। समझने वाला पॉइंट बेटा यहाँ पे है कि अगर हम लॉगरिथम इक्वेशन का इस्तेमाल करें, हम पुरानी इक्वेशन को पिक कर रहे हैं, जस्ट अभी पीछे बनी थी, मैं दिखा दूं आपको, बनी थी लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन नॉट माइनस लैम्डा टी। लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन नॉट माइनस लैम्डा टी। माइनस लैम्डा टी को हम चाहें तो इधर ले आए और इस टर्म को उधर ले जाए, तो देखो जरा क्या बचेगा, बचेगा लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एन नॉट, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ये उधर चला जाएगा, माइनस का लॉग एन। बहुत बढ़िया। सो लैम्डा टी इज इक्वल टू बन जाएगा लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन। पूछो क्यों? आपको शायद याद होगा लॉग में डिफरेंस के टर्म को डिवीजन में भी लिखा जा सकता है। सो लॉग ऑफ n माइनस एन नॉट सॉरी x, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x बाई वाई। राइट? और देखिए एक्चुअली इसका बेस e है, और जो टेबल बनती है लॉग देखने वाली वो 10 के बेस पर बनती है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए तो टेबल बन जाएगी लैम्डा t इज इक्वल टू 2.303। ये कोफिशिएंट आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लैम्डा टी बराबर 2.303, लॉग के बेस e को लॉग के बेस 10 में कन्वर्ट किया जाए तो डब्बे के अंदर आ जाएगा n बाई एन नॉट। राइट? टी को रोक लो, टी बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन लैम्डा। आई रिपीट, टी बराबर 2.303 अपॉन लैम्डा। यहां बन जाएगा लॉग ऑफ 10 के बेसिस पर n बाई एन नॉट।
राइट, इतनी बातें दुरुस्त। एक बात और समझिए, अगर इसे टाइम स्पैन के नाम पर, टी के नाम पर, अगर हम इसे हाफ लाइफ की तरह इंट्रोड्यूस कर दें, मतलब हम कह दें टाइम स्पैन कोई सामान्य टाइम स्पैन नहीं है, काश ये हाफ लाइफ बन जाए, तो जैसे ही हाफ लाइफ बनेगा तो फार्मूला बदल जाएगा, ये बन जाएगा टी हाफ, टाइम की जगह टी हाफ, 2.303 तो कांस्टेंट है, लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लॉग लॉग रहेगा, रिमेनिंग नंबर ऑफ अमाउंट ये बचेगा एन नॉट का आधा, अपॉन में आ जाएगा एन नॉट। कुछ उल्टा हुआ क्या? एन नॉट बाई एन था बेटा, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी। ये बनेगा क्या बेटा? एन नॉट बाई एन। क्या बना बेटा? एन नॉट बाई एन। क्या बना बेटा? एन नॉट बाई रिमेनिंग नंबर, हाफ लाइफ के बाद आधा बचेगा, पी आ जाएगा एन नॉट बाई 2, चल करके ऊपर चला जाएगा तो एन नॉट से एन नॉट खत्म। अब इसका बेस क्या है बेटा? इसका बेस 10 है। और देखते चलिए, ये बन जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा, और ये सब गायब हो जाएगा तो बचेगा लॉग ऑफ 2 ऑन बेसिस ऑफ 10, राइट। लॉग 2 की वैल्यू 10 के बेसिस पर 0.3010 होती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन और सुंदर हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन विल बिकम टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा, और ये नंबर बन जाएगा 0.3, ये मतलब ये नंबर ही है, इसका टेबल से वैल्यू 3010। हमने कहा था ना 10 के बेस पे कन्वर्ट करोगे तो टेबल देखकर वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, राइट। ये बन जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो जरा, ये बन जाएगा 0.6932 अपॉन लैम्डा। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये जो आपका रिजल्ट है बड़ा शानदार तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन लैम्डा। एक सिंपल सा फार्मूला तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ? कि हाफ लाइफ स्पैन इज नथिंग बट इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर 0.6932 अपॉन लैम्डा। अलग अलग डिफाइन करें तो टी हाफ हाफ लाइफ है, 0.6932 एक कांस्टेंट नंबर है, और लैम्डा डीके कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ऑलराइट, आइए आगे बात करते हैं। इतनी बातें ठीक है। तो यहां से जो सीखने वाला फार्मूला मिला, ये यहां से जो सीखने लायक है, मतलब मैं आपको कोशिश करूंगा कि समराइज करता चलूं कितने रिजल्ट्स आपके पास आते जा रहे हैं। हम आपसे ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो और रिजल्ट ऐड ऑन हो गए, वो शुरुआत से अगर ऑल रिजल्ट्स, मतलब अब तक के अगर सारे रिजल्ट्स असेंबल किए हैं तो ऑल रिजल्ट्स में मेरे पास जो आ चुका है डेटा, वो पहला रेडियो एक्टिव लॉ, अरे भूल गए, माइनस का dn अपॉन dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का खर्च होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग नंबर, कांस्टेंट लगाया माइनस लैम्डा है, राइट। दूसरा, इसी को n को साइड करके t को जब इंटीग्रेट किया था तो रिजल्ट आया था n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। तीसरा, इतनी बात ठीक है, दो हो गए। तीसरा हाँ, लॉग वाला, लॉग ऑफ, आराम से लॉग ऑफ n इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, लॉग ऑफ n नॉट माइनस लैम्डा टी। ये सब रिजल्ट आपके सामने बने हैं। सबसे पहला डीके लॉ से ये आया, एन को एक तरफ लेकर इंटीग्रेट किया, ये आया, फिर लॉगरिथम लिया, ये आया, राइट। हाफ लाइफ, चौथा रिजल्ट हाफ लाइफ का क्या रिजल्ट है? हाफ लाइफ का रिजल्ट आया था टी हाफ, दो रिजल्ट कॉम्बो आए थे, इज इक्वल टू सॉरी टोटल टाइम स्पेंड टी बराबर n टाइम्स ऑफ टी हाफ। पांचवा, रिमेनिंग नंबर इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। ठीक है। और कुछ और देखो, एक और अभी छठा आया,
अच्छा ये कभी फार्मूले कभी अकेले नहीं लगेंगे, ये कॉम्बो फार्मूला, चौथा पांचवा एक ही साथ लगेगा। आपको टोटल टाइम दिया जाएगा, हाफ लाइफ दी जाएगी, आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालिए और फिर देखिए रिमेनिंग नंबर इनिशियल नंबर का कितने बार हाफ 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 हुआ। छठा, नेक्स्ट, छठे के नेक्स्ट में आता है, यस छठे में आता है, क्या आएगा क्या आएगा, हाँ अभी निकाला था हम लोगों ने, निकाला था, ड्राइव किया था कि हाफ लाइफ कैन आल्सो बी रिटन एज 0.6932 अपॉन लैम्डा। ये सारे रिजल्ट्स महत्वपूर्ण है, देख लीजिए बहुत ध्यान से देखिए, धैर्य से। कोई रह गया? रही बात फार्मूला एप्लीकेशन की, तो जैसे सवाल आएंगे वैसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और ये हो गया छठा रिजल्ट, और छठे रिजल्ट के साथ एक रिजल्ट और बचता है बच्चों, कि सपोज करो हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के डिसइंटीग्रेशन वाले सबस्टेंसेस हैं, अलग अलग सबस्टेंसेस हैं, और अलग अलग सबस्टेंसेस में हम ऐसा कह दें कि किसी का डिके रेट लैम्डा 1 है, किसी का डिके रेट लैम्डा 2 है। और ध्यान से मीनिंग समझिएगा, धैर्य से। मतलब हम ऐसा कह दें कि या तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते चले। लेट अस सपोज मैं आपसे ऐसा कहूं कि इसी एक आधे फार्मूले पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि मान लीजिए जैसे 6th वाले पर, हम तो आपको कल शायद आपको याद होगा बच्चों, हम लोगों ने इसका क्वेश्चन किया था कि एक स्पैन दिया है 16 दिन 20 दिन, हाफ लाइफ दी गई है ना, कल का आखिरी कैलकुलेशन, फिर उसका हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था। इसमें तो ग्राफ हम लोग देख ही चुके हैं, आप इनका ग्राफ कैसे बनता है, ये डायरेक्टली ग्राफ बनाने के काम आता है। इसमें हो सकता है कि आपको हाफ लाइफ अमाउंट देकर के आपसे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पूछे। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक नंबर और आता है 7वां नंबर, वो आता है एवरेज लाइफ, औसत आयु काल। एवरेज कोई सैंपल कितनी देर तक सरवाइव करेगा। भाई समझो, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो सब्सटेंस अमाउंट है वो डीके होता चला जा रहा है, तो तकरीबन कितने समय बाद ये पूरी तरीके से डीके हो जाएगा। तो बन जाएगा T इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। और लैम्डा की जगह आप चाहें, लैम्डा की जगह यहां से वैल्यू पेस्ट करवाते हैं, देखना यहां से देखो, टी हाफ बराबर समथिंग अपॉन लैम्डा, इट एम्प्लॉयज लैम्डा बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। क्या जाएगा? टाउ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, टाउ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, जहां लैम्डा बराबर 0.692 अपॉन टी हाफ। अब इसको उठा के यहां रखो, तो जैसे ही आप 1 अपॉन और लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू प्लेस करोगे 0.6932 अपॉन टी हाफ, तुरंत उछलकर ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज लाइफ का फार्मूला रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा भी सही है, और लैम्डा की जगह फार्मूले से वैल्यू रखोगे तो ये भी सही है। अब इसी बात को और गंभीरता समझिए कि अगर हम एक्चुअली ध्यान से देखो तो टी हाफ को अगर कोफ्चे में लिया जाए तो ये 1/0.6932 बना है, और 1/0.69 का मतलब लगभग 0.7 के आसपास। 1 को 0.7 से डिवाइड करोगे तो 14×7=98, 1.44 आएगा। तो दिस रिजल्ट आल्सो बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ 1/0.6932 की वैल्यू 1.44, बगल में टी हाफ। एक ये भी फार्मूला है, मतलब बड़े फेमस फार्मूले। तो बच्चों में इन शॉर्ट ये दिखाना चाहता हूं कि रेडियो एक्टिविटी का जितना भी रिजल्ट है ये आपके सामने इस समय पेश खिदमत है। मतलब कल से लेकर आज तक हम लोगों ने जितने भी कह सकते हो डीके लॉ पढ़ा तो ये बनाया, इसे इंटीग्रेट किया तो ये बनाया, दोनों तरफ लॉग लिया तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई। फिर इसके बाद कोई सैंपल हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग अगर डीके करेगा तो ये दो रिजल्ट्स काम आएंगे। अगर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन दी है, हाफ लाइफ निकालना है तो ये रिजल्ट काम आएगा। फिर अगर एवरेज लाइफ निकालनी है तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी आंसर आएगा। हाफ लाइफ की इंफॉर्मेशन है 1.44 इंटू टी हाफ, ये भी आंसर आ जाएगा। ये सारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं जो हमसे पूछिए डिस्कस किए जा सकते हैं। एक आपके केमिस्ट्री का सवाल है, जैसे आप पढ़ते होंगे शायद फिजिकल केमिस्ट्री में, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब जो डिके रेट है, रिएक्शन का जो रेट है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की सिंगल पावर पर डिपेंड करती है तो इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रिमेनिंग इन न्यूक्लियाई या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 1 पावर पर डिपेंडेंट करती है। दैट्स व्हाई इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट।
कोई समस्या? देख लीजिए बहुत तसल्ली से। डन बेटा? किसी के मन में कोई सवाल? बोलो बच्चों। तो बच्चों जरा सा चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड करो, हाय हेलो करो। सारे फार्मूले क्लियर हैं? सारे फार्मूले मेमोराइज कर लिए? डन बेटा? डन बेटा? हेलो बच्चों, थोड़ा सा मामला अगर एक केमिस्ट्री में पढ़ा था आज, वेरी गुड। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है केडी भाई। जितने रिजल्ट्स हैं उनको कलेक्ट करते रहो। आप फ्रेशर हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चीज़ों को जब अच्छे से समराइज किया जाएगा तो सारे रिजल्ट्स आप सीख जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और हर टॉपिक इक्वल वेटेज का या हर टॉपिक इक्वल कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। कुछ में जैसे बच्चों ये बोर्ड में जो बातें लिखी है इसमें से एक भी बात लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं, ये सब रिजल्ट्स हैं, फार्मूले, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी आप तनाव नहीं लेंगे, आप सीखेंगे, मैक्सिमम इतना सीख सकते हैं, राइट। कोई समस्या? डन? आगे चले, आइए एक बात और देखिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे? रेडी? लिखे जरा एक क्वेश्चन लिखो, लिख के करवाते हैं बेटा, थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाएंगे। लिखो, लिखते रहो साथ साथ। एक क्वेश्चन लिख के करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल है कि हाफ लाइफ ऑफ एक सब्सटेंस दिया ऑलम, गोल्ड, गोल्ड का कोई आइसोटोप है, तो एक सब्सटेंस है AU198, राइट। इसकी जो हाफ लाइफ है, इंफॉर्मेशन लिखते जा रहे हैं, इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज गिवन एज 2.7 days। क्वेश्चन पहला कह रहा है कैलकुलेट डीके कांस्टेंट। कैलकुलेट डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट बोले तो लैम्डा, राइट। बहुत सिंपल है। देखो जरा कैसे, लैम्डा का हाफ लाइफ से कनेक्शन है क्या? आओ फार्मूला भाई पलटते हैं, देखो है कोई, ये है 6 नंबर रिजल्ट, आपको सेलेक्ट कर लीजिए। टी हाफ की इंफॉर्मेशन दी, लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा और टी हाफ का यही कनेक्शन है। लैम्डा पूछा है, टी हाफ दिया, रख दो इस फार्मूले में। देखो जरा क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0.6932 अपॉन टी हाफ की जगह 2.7। अरे भाई बच्चों फार्मूला तो लिख लो, 0.6932 अपॉन टी हाफ। डीके कांस्टेंट लैम्डा बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। देखो सही है। अब सुनो, इसको उठाओ जरा, 0.6932 अपॉन टी हाफ कितना, 2.7 days, समझते चलना। अब अगर डेज में घंटे देखो तो हर दिन में 24 घंटे, और हर घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड। नीचे लिख गया है 2.7 days का सेकंड में कन्वर्जन, ऊपर जो लिखा सो लिखा। अब इत्मीनान से काटा पीटी करिए। जब आप रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे तो ये देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट है, बच्चों कैलकुलेशन आपके ऊपर थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, है ना, ताकि आप क्वालिटी सीखते जाओ। द आंसर विल बी नियरली 2.93 के आसपास आएगा, विद 10 to the power of
-6 इन टर्म्स ऑफ पर सेकेंड। ऊपर तो कांस्टेंट नंबर, नीचे जो टाइम कन्वर्ट होगा वो सेकंड तक कन्वर्ट हुआ, इसलिए आंसर पर सेकंड में। राइट, क्लियर। आपको हमसे अगर एवरेज लाइफ पूछे, एवरेज लाइफ स्पैन, उसका भी आंसर है मेरे पास, इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। सो इट इज 1 बाई लैम्डा कितना है, लैम्डा भी निकाला बेटा 2.9 इंटू 10 की पावर -6, ऊपर जाए तो 1 बाई 2.9, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6 हो जाएगा। इसमें से एक 10 चुरा लिया जाए तो जो टाउ की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10 इंटू 10 की पावर 5, राइट, 10 इंटू 10 की पावर 5 और अपॉन में जो 2.9 है उसे लिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 2.9 लगभग 3 के बराबर है, तो आंसर 3.3 समथिंग है ना, 3.3 3.5 समथिंग इंटू 10 की पावर 5, राइट, इन टर्म्स ऑफ सेकंड आ जाएगा। इतने सेकंड लगभग इसका एवरेज लाइफ स्पैन है, राइट। कोई समस्या, क्लियर है? बोलो भाई। डन बेटा, आइए कुछ और अच्छे सवाल करते हैं, है ना। कल हालांकि सवालों का डिस्कशन हम लोग स्लाइड से भी कर लेंगे, लेकिन अब वो मान के चलिए एक दो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी डिस्कस कर देंगे। डन, क्या करते हैं एक दो अच्छे सवाल, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन कहता है हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन कह रहा है, हमको लेटेस्ट ईयर्स के क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ध्यान से। 18 का एक सवाल अच्छा है, देखते चलना। नीट 2018, सारे फार्मूले इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं पहले उस पर फोकस करना। एक सवाल पूछा गया, कह रहा फॉर रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट। किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए जो हाफ लाइफ का स्पैन है वो 10 मिनट। इनिशियली ये 600 थे, इनिशियली बोले तो हम ऐसे लिख दें कि t बराबर 0, मतलब बिल्कुल शुरुआत में जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था वो 600 था, 600 न्यूक्लियाई थे। द टाइम टेकन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई, आफ्टर वॉस्ट टाइम जो डिके है, डिके मतलब 6 हो जाएगा, वो 450 न्यूक्लियर डिके हो जाएगा। अच्छा बच्चे सोचो, इनिशियल अमाउंट 600 है और डिके हो गए 450, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा? 600 में अगर 650 निकाल दिए जाए तो क्या 150 बचेगा? अब इनिशियल पता है, राइट, रिमेनिंग पता है, हाफ लाइफ पता है, कितना टोटल टाइम लगेगा बताइए। हमें तो रिजल्ट याद आ रहा कि पहली बात तो लॉजिक से कर लेंगे, मतलब ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 600 से 150 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, हम तो उसको ऐसे कर देंगे 600 एक हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ कितने की है? 10 मिनट के बाद आ जाएगी 300, इसके एक हाफ लाइफ अर्थात 10 मिनट के बाद ये बचेंगे 150, मतलब 600 का था 300, 300 का था 150। कितना समय लगा? 10 मिनट पहले लगा, 10 मिनट फिर लगा, 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, तो जो टोटल टाइम इंटरवल लगेगा वो 20 मिनट्स। बच्चों एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल हो गया, मतलब 100 2 लाइन का सवाल है, ये मेथड 1 हो गया। अब कोई बच्चा कह रहा है सर हम अगर फार्मूले से जाना चाहें, हम रिस्क ना लेना चाहें, लॉजिक नहीं लग पाया मेरा, आप फार्मूले से फॉलो कर सकते हो, बट फार्मूला आपको ऐसे लगाना पड़ेगा जैसे है। एक और मेथड है इसी बात को सॉल्व करने का, मेथड क्या है कि टोटल टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t हाफ
और रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की हाफ पावर का n, है ना। तो टोटल 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 टाइम ये तो नहीं पता मुझे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ ये भी नहीं पता मुझे, बट हाफ लाइफ कितने कितने मिनट की है, सो सॉरी, हाफ लाइफ कितने कितने मिनट की है ये हमें कंफर्म है कि एक एक हाफ लाइफ 10 मिनट की है। तो टोटल टाइम आने वाला है, बस n की इंफॉर्मेशन मिल जाए। n की इंफॉर्मेशन के लिए आओ दूसरा काम कर लेते हैं। ये बताओ 600 में से अगर 450 डिके हो गए तो बचा कितना, 150। इनिशियल कितना था बेटा, 600, 1/2 की पावर कितना बेटा, n, राइट। 150 से काटो कि 15 के 15, 15 चौको 60, राइट, 15 चौको 60। ये जो 4 है इसको नीचे ले आओ, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, राइट। अब अगर 1/4 को 1/2 की पावर्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। आराम से बैलेंस करना, 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब अगर दो नंबर्स बराबर है, उनके बेस एक जैसे है तो पावर्स भी एक जैसी होगी, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ n बराबर 2 आ गया। जरा यहाँ n बराबर 2 रखो, सो टोटल टाइम स्पैन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 10 जा 20 मिनट, राइट। खत्म, वही आ गया। अरे ऐसे निकाला था हम लोग का टोटल टाइम, टुकड़ों में काउंट कर रहे थे कि 600 से 300 में 10 मिनट, 300 से 150, 150 बचे 10 मिनट, 10-20 मिनट लगा, वो देखो। और अगर फार्मूले से जाओगे तब भी 2 हाफ लाइफ आई, n बराबर 2 हाफ लाइफ आई, और 2 हाफ लाइफ रिपीट होने का मतलब 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट। ये देखिए ये सवाल है 18 का, और ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक और सवाल करते हैं बेटा, राइट। एक और सवाल देखिए, एक 17 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, मस्त, एक नंबर। अच्छा ये सवालों की कैटेगरी बड़ी अच्छी है बेटा, मतलब आप कहोगे कि सर हाँ कोई कैटेगरी हमसे सवालों की छूटी नहीं। एक 17 का सवाल है 2017 का, वो भी देखिए जरा, नोट कर लिया। एक सवाल नीट 2017 का है, का है। सवाल कहता है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ए है, उसका डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा है। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ए है, उसका जो डीके कांस्टेंट है यानी लैम्डा ए, दैट इज गिवन एज 8 लैम्डा, राइट। दूसरा बी है, उसका डीके कांस्टेंट लैम्डा, एक का 8 लैम्डा है और एक का लैम्डा है, एक का 8 लैम्डा एक का लैम्डा। क्वेश्चन कह रहा शुरुआत में अगर दोनों सेम हो तो कितने समय बाद ए और बी के मटेरियल का रेशियो 1/e होगा। क्वेश्चन कह रहा है इनिशियली अगर ये वाला भी n नॉट हो और ये वाला भी n नॉट हो इनिशियली, तो t बराबर कितने समय के बाद इसके रिमेनिंग ए के रिमेनिंग बचेंगे Na और बी के रिमेनिंग बचेंगे Nb। कह रहा कितने समय बाद जो Nb इस टू Na रेशियो है वो 1/e के बराबर आ जाएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए। शुरुआत में n नॉट है, ये 8 लैम्डा है, ये लैम्डा है। कितने समय के बाद इनका जो रेशियो है Na Nb वो 1/e के बराबर आ जाएगा। देख लो भाई ध्यान से, 1/e के बराबर आएगा। आओ जुगाड़ करें, 1/e के बराबर आएगा। हम तो फार्मूला लगाने जा रहे हैं बेटा, क्या लगाएं, जो आता है वही लगाएंगे। Na बराबर क्या आ जाएगा, फार्मूला आता है मुझे, बताएं कौन सा, रिमेनिंग नंबर का इनिशियल से कनेक्शन आता है इन टर्म्स ऑफ n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये रिजल्ट आता है। Na के लिए लगाओ, ये क्या आ जाएगा, Na इज इक्वल टू n नॉट
ई की पावर -8 लैम्डा टी, है ना, यहां से बाइफर्केशन कर दे रहे हैं, और एन बी बराबर आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये एन है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट 8 लैम्डा, ये एन बी है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। कितनी देर बाद ये रेशियो 1/e मेंटेन हो जाएगा? तो ये दोनों का रेशियो निकालते हैं, एन बी बाई एन ए, एन बी बाई एन ए, है ना, कितनी देर बाद 1/e हो जाएगा ये नहीं पता। अब एन बी एन ए की वैल्यूज रखिए, एन बी कितना बेटा, एन बी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एन ए इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर -8 लैम्डा टी, और इन दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाए? 1/e। एन बी की वैल्यू यहां से रखी, एन ए की वैल्यू यहां से रखी, और दोनों 1/e। काटो जरा एन नॉट से एन नॉट, और देखो और क्या आएगा, इसे ऊपर ले आओ, ये आ जाएगा ई की पावर, ध्यान से देखो तो लैम्डा टी में से जब प्लस का 8 लैम्डा टी आएगा तो भाई माइनस वाला टर्म ऊपर जाएगा, प्लस में 8 लैम्डा टी में से 1 लैम्डा टी निकल जाएगा, तो ई की पावर 7 लैम्डा टी बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये ई की पावर -1 बचेगा। फिर वही कहानी, नंबर्स बराबर हैं, बेस एक जैसे हैं, बेस एक जैसे हैं, तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो 7 लैम्डा टी इज इक्वल टू -1। हालांकि हमें मैग्नीट्यूड देना चाहिए क्योंकि संख्या में उल्टा होगा, एक्चुअली एन बी बाई एन ए का रेशियो है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से टाइम स्पैन कितना आ गया, दैट इज -1/7 लैम्डा। नेगेटिव हटा करके इसी में ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, राइट। ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का सवाल। सवाल समझ लें, हमसे कहा गया था कि दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, उनमें से एक की, दोनों की इनिशियल वैल्यू सेम थी, कितने समय बाद डिके होते होते इनमें से b/a के बचे हुए का रेशियो 1/e एक्सपोनेंशियल 1/e की संख्या के बराबर होगा, जबकि e फार्मूले में इस्तेमाल होने वाला एक सिंबल है, एक्सपोनेंशियल का नंबर है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट 8 लैम्डा एस लैम्डा। अच्छा एक बात और बता दें आपको, आपके में सवाल आ रहा हो टाइम नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जो रेशियो है वो उल्टा लिखा गया है। हम बता दें क्यों, ध्यान से देखो तो ए का डिसइंटीग्रेशन रेट 8 लैम्डा है और बी का डिसइंटीग्रेशन रेट लैम्डा है, ये धीमे धीमे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बढ़ा है, ये तेजी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, राइट। किसी के मन कोई डाउट? देख लीजिए बहुत ध्यान से, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, राइट। पक्का बेटा? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े बेटा। और देखिए जरा एक सवाल और देखिए, बहुत प्यारा, 2014 का सवाल है ना, 14-13 में लगातार एक जैसा सवाल आया, दिखाएं और दिखाते हैं। सवाल क्या कहता है, इसे नोट कर लो बच्चों अच्छे से। देखिए एक सवाल और आया 2013 में, राइट। एक सवाल और आया 2013 में, क्या आया दिखाते हैं, देखना बहुत ध्यान से। एक सवाल आया कि हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यारा सवाल है 2013 का। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आइसोटोप X इज 20 ईयर। देखिए जरा बताते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है X और इसकी जो हाफ लाइफ है T हाफ ऑफ X is given as 20 years. एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है Y, इसकी हाफ लाइफ T half of Y is given as वो कह रहा है एक सब्सटेंस है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है X, उसकी हाफ लाइफ 20 साल है। इट डिकेज इनटू एलिमेंट Y विच इज स्टेबल। जो X है वो धीमे धीमे करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Y में। मतलब X डिके होगा तो Y में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब X का डिके हो जाएगा, ये पेरेंट न्यूक्लियाई होंगे।
और जो पैदा होंगे वाई वो डॉटर न्यूक्लियाई होंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा। टू एलिमेंट एक्स एंड वाई आर फाउंड इन रेशियो 1:7 फॉर अ सैंपल गिवन। बच्चों ऐसे कठिन हो जाएगा, हम पूरा सवाल एक बार नोटिफिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे बेटा, बहुत ध्यान से लिखो। हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ of a radioactive substance X is given by T half is equal to 20 years, right? ये कह रहा है कि X converts in Y, X converts into Y and Y is very stable, Y stable, अभी फर्दर डिके नहीं होगा। एक रॉक निकाली गई, एक चट्टान निकाली गई, इसमें पाया गया कि x:y का जो रेशियो है वो रेशियो 1:7। x:y का जो रेशियो है वो 1:7 है। तो इस रॉक की एस्टिमेटेड एज क्या है, अंदाजन आयु कितनी है, इसमें कितना साल हुआ, इसको डिके होते होते एक्स वाई में बदलता गया। आज की स्थिति ये है कि इसमें एक्स एक ही हिस्सा बचा है, वाई ज्यादातर कन्वर्ट हो चुका, 7 हिस्से बन गए। तो इसको कितना समय हो गया, ऐसे सैंपल की हाफ लाइफ निकालते हैं, इसकी अपनी लाइफ, तो इसकी टोटल एस्टिमेट। तो इसका क्या पूछा गया कि रॉक का एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन क्या है, द एज ऑफ रॉक, द एज ऑफ रॉक कितना है, इस रॉक की उम्र क्या है। आओ जुगाड़ लगाते हैं, बहुत आसान बच्चों। जब भी कभी एक्स और वाई का रेशियो वगैरह दिया जाए तो आपको पता होगा ये रेशियो से टोटल नंबर वगैरह कैसे करना, याद करो। हम तो कहते हैं ऐसा है कि जब भी कभी रेशियो का सवाल आए तो सबसे पहला काम करो, रेशियो को जोड़ दो, राइट, और फिर उसे टुकड़ों में बांटो। रेशियो जोड़ोगे कैसे, दिखाते हैं। पहले 7 और 1 को जोड़ो, 7 + 1 = 8। अब 8 को बांटो, तो 7 + 1 = 8। 8 को बांटोगे, 7 + 1 = 8। 8 को बांटोगे तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर n0 के हिसाब से टुकड़े करें, शुरुआत में अगर n0 मान लें, n0, तो आज की डेट पर स्थिति यह है कि ये एक हिस्सा हुआ n0/8 और ये 7 हिस्से होंगे, 7n0/8। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि किसी क्वांटिटी x को 1:7 के रेशियो बांटो। अब कैसे बांटोगे, 7 + 1 = 8, तो पहले x को 8 से डिवाइड करके लिख दो, क्वांटिटी को रेशियो के सम से डिवाइड करो, और जिस तरफ जो प्रोपोर्शन लगा दो, 1 की तरफ 1 लगा दो, 7 की तरफ 7। एक्चुअली स्थिति ये है, ये 1/8x बचा होगा, वो 7x/8 बचा होगा, 7/8x, राइट। अब ध्यान से देखो, तो ये रिमेनिंग अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब बचा है, इतना डीके हो चुका है। अरे x डीके हो गया, y बन गया ना। तो इनिशियली तो मेरी बात समझिए, x का कन्वर्जन y में हो रहा, तो शुरुआत में सब x रहा होगा, डीके हो के y बन गया। तो शुरुआत में x का अमाउंट कितना था, n0। टाइम के साथ साथ x बचा है 1/8 और y कन्वर्ट हो चुका है 7/8। हम तो खाली x से डील कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन x की है, तो हम तो इस बात को ऐसे लिखेंगे, फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट x मैं लिखूंगा n = n0, राइट, 1/2 की पावर n। देखते चलिएगा, x के लिए चल रहा है। x का रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 1/8 हिस्सा, n0/8। इनिशियल अमाउंट कितना है, n0, 1/2 की पावर n है बेटा, वेरी सॉरी। n है, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना है, n0/8। रिमेनिंग हिस्सा n0/8, राइट। इनिशियल हिस्सा कितना है बेटा, n0। ये आ जाएगा 1/2 की पावर छोटा वाला है, काटो, n0 से n0 कैंसिल। क्या हम 1/8 को 1/2 की पावर में लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए लिखिए, कि लिख देखो बेटा, 1/2 की पावर, ये 1/8 है, तो 1/2 की पावर 3 लिखो। क्यों,
2 दूनी 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ध्यान से देखो नंबर्स बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर्स भी बराबर होंगी। n बराबर 3 आ गया, राइट। आओ जुगाड़ करें। हमने आपसे पहले भी कहा था n बराबर n नॉट 1/2 की पावर कभी अकेला लगेगा नहीं। इसके साथ एक और फार्मूला फ्री मिलेगा, t टोटल टाइम बराबर n टाइम्स ऑफ हाफ टाइम। सो हाफ लाइफ कितनी है? 3। एक हाफ लाइफ कितने साल की? एक हाफ लाइफ 20 साल की। सो आंसर इज इक्वल टू 20 दिया 60 साल लगेंगे ऐसा। और ध्यान से देखिए बच्चों, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, महसूस कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, लोग इसे इक्वेशन से लगाते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं आपको, बहुत धैर्य समझिएगा। अच्छा सवाल, वजनदार सवाल दिखाते हैं, देखो कैसे। देखो 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 देखो, सवाल को पूरा समझो, सवाल की समरी समझो, सवाल का थीम समझो। देखो जरा कैसे सवाल कह रहा था। एक हम ऐसे और अच्छे से बता दें बेटा इस बात को, ऐसे ओनली सॉल्व करते इसको खेल खेल में, कि असल में एक बड़ा सा रॉक सैंपल था, ये पूरा x था और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की संख्या n नॉट थी। ऐसे कर दें, एक बड़ा सा समय बीतने के साथ साथ देखते देखते ये कन्वर्ट होता चला गया, डिके होता चला गया। आज इसमें x की जो भागीदारी है वो 1 रेशियो में, और x y में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक नया बन गया है x। अब इतना ही बचा है, इतना पोर्शन जो नया है सब y बन गया है 1:7 में। 1:7 का मतलब एक हिस्सा इसका है बच्चों, ध्यान रखना। 1:7 का मतलब 1:7। एक को 7 हिस्सा मिला, एक को 1 हिस्सा मिला, तो 7 + 1 बराबर टोटल 8 हिस्से हुए। उसमें से एक हिस्सा इसको मिला, 7 हिस्से इसे मिले। अब हमसे अगर कोई ऐसे पूछेगा कि x के n नॉट से x का n नॉट 8 होने में कितना समय लगा, तो हम तो कहेंगे 3 हाफ लाइफ लगी। पूछो कैसे? n नॉट से पहले देखो, ऐसे देखो, n नॉट सबसे पहले हुआ होगा आधा एक हाफ लाइफ में, फिर हुआ होगा आधा एक और हाफ लाइफ में, और फिर हुआ होगा आधा एक और हाफ लाइफ में। आधे के आधे का आधा, आधा आधा आधा, 3 हाफ लाइफ लगी। एक हाफ लाइफ कितने साल की? 20-20 साल की। तो अगर 3 बार ऐसा होगा तो 20-20-20 60 साल लगा। दैट्स इट बेटा। बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात को, टॉपिक कितना भी कठिन हो, बट अगर आप उसके साथ एंगेज होकर के पढ़ोगे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं बेटा कि सवाल आपको परेशान कर दे, या सवाल से कनेक्ट होने की कोशिश करो, भाषा पढ़ने की कोशिश करो। जैसे हम कनेक्ट हो गए तो हमने इस चीज को ऐसे भी सोच लिया, वाई का इस्तेमाल ही नहीं किया, हमें सब खेल इनसे कर दिए, एक्स से कर दिया। तो बच्चों फिलहाल आज की क्लास को यही विराम देंगे, टुडेज क्लास। कल हम लोग ध्यान से सुन लीजिए, कल की क्लास में न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी के कंबाइंड क्वेश्चन और एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है मिसिंग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, वो डिस्कस करेंगे। आपसे अपील है कि आप जिस भी दिन इसे ज्वाइन करें ई गुरुकुलम कोर्स को, उस दिन से आगे का कैरी ऑन फॉरवर्ड करते चलिए, उसका सुनते चलिए, पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए बेटा, है ना, क्योंकि अब की बार एग्जाम डेट जल्दी बिल्कुल टाइम से हो रहा है। एक्सपेक्टेड था कि जून जुलाई में होगा, बट चूंकि मई में हो रहा है, इसलिए प्लीज इससे पढ़ते रहो, ताकि ये विजन हो जाए तो ऑफलाइन में रिवीजन हो जाए, अगर ऑफलाइन में विजन हो जाए तो इसमें रिवीजन हो जाए। तो कल न्यूक्लियाई और रेडियोएक्टिविटी जो दावेदारी रखता है 2 क्वेश्चंस की, उसके हम लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रिवीजन के साथ, अपने टाइम से। बच्चों माफी चाहता हूँ, कभी कभार अगर क्लास अगर 10-5 मिनट लेट होती है तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो बच्चों। ऑनलाइन है, मौसम ठीक ना होने की वजह से, कोहरा होने की वजह से, जैसे कल भी क्लास कंडक्ट होते होते लास्ट के लगभग 2 से 3 मिनट में अपने आप डिडक्ट हो गई, कट गई थी। हम लास्ट एक स्लाइड बोल ही नहीं पाए थे रिवीजन में, रिवीजन के लिए पढ़ा पूरा दिया था। तो बच्चों अच्छे से पढ़ते रहो, टॉपिक के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। वीडियो लेक्चर कम समझ में आए, आप ऑफलाइन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं बहुत जल्दी। हालांकि हमने जो ई गुरुकुलम का मैनेजमेंट देखने वाले आईटी सेक्शन के लोग हैं, वो बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो के शुरुआत में थंबनेल आना शुरू हो जाए, ताकि आप देख करके आप समझ जाओ। कल तक ऐसा हो जाएगा पूरी तरीके से। और साथ ही साथ जितने भी अब तक क्लासें हुई हैं उन सबके पीडीएफ आपको नोट सेक्शन में मिल जाएंगे बेटा। शीट्स भी रेडी हैं, शीट्स भी आपको ऑफर हो जाएंगी विद इन 1 to 2 days, 1-2 दिन के अंदर आपको ऐप में प्रॉपर सजावट मिलेगी। मतलब वीडियोस विद द थंबनेल, करस्पॉन्डिंग वीडियो, उसमें क्या क्या है वो कंटेंट ऊपर लिखा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे आराम से। मतलब गो टू, जब पेड में जाएंगे अपने कोर्स वाले सेक्शन पर जाएंगे जहां सारे वीडियो दिखाता है,
लाइव क्लास में सारी वीडियो दिखाता, कोर्स वाले पे जाओ, ऐप में कोर्स सेक्शन पे जाइए, सारी वीडियो दिखाएगा, थंबनेल दिखाएगा, पीडीएफ खोलोगे पुराने नोट्स मिल जाएंगे, और शीट क्वेश्चन के सेशन खोलोगे सब कुछ मिल जाएगा। राइट, कल मिलते हैं बच्चों अपने टाइम पर 9:30, 9:35, 9:40 तक मुलाकात करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन एक मधुर संगीत है, मुस्कुराते रहिए।